जय सिया राम दोस्तों, क्या यह सच है कि माता सीता रावण की बेटी थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा और उसका सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हुई। यह भेद किसी को पता न चल पाए, इसलिए वह लंका से बहुत दूर कलश में अपनी पुत्री को भरकर मिथिला के भूमि पर छोड़ आई। निसंतान जनक ने सीता को अपनी पुत्री माना और उसका लालन पालन किया। फिर स्वयंवर के जरिए श्री राम और अर्धांगिनी बनी, पर सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। सीता रावण की कौन थी? मालिकिन यह कहते हैं कि क्योंकि सीता जी साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी थी और रावण जय का अवतार था। जय और विजय की कथा का विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय को यह श्राप मिला था कि वे धरती पर बराबर जन्म लेंगे, अधर्म का प्रतीक कहलाएंगे और उनका वध भगवान श्री हरि विष्णु बराबर करेंगे। त्रेता युग में जय रावण बना और विजय कुंभकर्ण। भगवान नारायण भी राम रूप में आए और भगवती लक्ष्मी सीता रूप में। भगवान विष्णु ने राम रूप में रावण रूपी जय और कुंभकर्ण रूपी विजय का वध करके अधर्म का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। तो भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी वैकुंठ के मालिक व मालिकिन है और जय विजय उनके सेवक। तो रावण वास्तव में माता सीता का सेवक था, जिसके पाप किए और उसे राजा सजा मिली, तो इसलिए रावण सीता जी का दास था। आशा करती हूँ आप उत्तर आपको अच्छा लगा होगा। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ असली राम और रावण संग्राम वहीं से शुरू होता है। जब विश्वामित्र जी राम जी को यज्ञ रक्षा के लिए लेने आते हैं, ताड़का मारीच जैसे राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम जी को मांगते हैं, तो राजा दशरथ उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये राक्षस कौन है, इनका इतना साहस कैसे, इनका अंगरक्षक कौन है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि रावण के संरक्षण में ये राक्षस फल फूल रहे हैं। तब राजा दशरथ भयभीत होकर कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, मात्र 14 वर्ष की इसकी आयु है, अभी इसके कभी कोई युद्ध नहीं किया, तो यह रावण के उन राक्षसों को कैसे लड़ेगा। ऋषि, आप मुझे और मेरी सेना को ले चलो, मैं उन्हें परास्त तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक आपके यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। परंतु जब वरिष्ठ उन्हें कहते हैं कि विश्वामित्र जी विशेषता और वीरत्व से परिचित कराते हैं, तब वे राम और लक्ष्मण को भेजते और सहमत होते हैं। यानी नियति को यही मंजूर था कि राम के हाथों ही रावण का वध हो, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि शूर्पणखा भी वहीं गई जो प्रतिरोध के लिए सीता जी को चुना। रावण ने शूर्पणखा की शिकायत सुनी और उसने कहा कि वही खैर दूषण और तिरछिरा ने उन्हें क्यों नहीं बताया। शूर्पणखा ने कहा कि मैंने बताया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन्हें मार डाला। रावण सोचने लगा, क्या मुझे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। खैर दूषण तो सम बलवंता, तिन्ह को मार ही बिनु भगवंता। फिर उसने सोचा कि मौका अच्छा है, होई है भजन न तामस देहा, इस तामस देह से भजन करके मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता, पर मैं उनसे जबरन दुश्मनी करूंगा। 3 सन कही करही मैं जारी। फिर उसने शूर्पणखा से सुना कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। शूर्पणखा के रास्ते का कांटा भी सीता ही थी। वह मानती थी कि अगर सीता न होती तो राम मुझसे विवाह कर लेते, इसलिए सीता के विरुद्ध उनके रावण को खूब भड़काया था। और रावण सोचने लगा कि अगर भगवान होंगे तो मुझे मार देंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा, अगर साधारण मनुष्य होंगे तो मुझे एक सुंदरी स्त्री मिल जाएगी। इसलिए सीता का हरण तो दोनों परिस्थितियों में जरूरी हो गया।
क्या सीता रावण की ही बेटी थी? क्या आप जानते हैं जैन ग्रंथों में, जैन धर्म में रावण की पूजा की जाती है। जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण ही सीता के पिता थे, जो एक हिंदू धर्म से लोगों को बहुत अजीब सी बात लगती है। रावण इसलिए माता सीता को स्पर्श नहीं कर सकता था क्योंकि रावण ने रंभा के साथ बल प्रयोग किया था, इसलिए नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था। रंभा कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी। इस प्रकार रावण के भाई की पुत्रवधू और रावण को भी श्राप यह था कि अगर उसने किसी और स्त्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पूज्यस्थला और वेदवती से भी श्राप हो चुका था और रावण कोई मर्यादा वाला नहीं था कि सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, बस डरा हुआ था। माता सीता का हरण के बाद रावण ने जिस अशोक वाटिका में उन्हें रखा था, आज वह एक दर्शनीय स्थल है। इंडिया से श्रीलंका घूमने जाने वाले यहाँ जाना नहीं भूलते। आज आपको बताने जा रहे हैं कि श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका के बारे में कुछ खास बातें। ऊंची पहाड़ी पर स्थित नुरालिया में ही रावण की अशोक वाटिका है। चारों ओर चाय के खूबसूरत बागान और झरने इस इलाके की पहचान है। यहीं पर मौजूद है अशोक वाटिका, जिसे सीता छलिया भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो पहले उन्हें ममोदरी के महल में रखा, बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा। माँ सीता ने यहाँ कुल 11 महीने गुजारे। जहाँ सीता माँ कैद थी वहाँ अशोक का एक विशाल पेड़ था। श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जिसके बारे में मान्यता है कि माता सीता यहाँ नहाया करती थी। इस जगह का नाम है सीता कुंड। कुछ लोग इसे सीता नदी भी कहते हैं। क्यों अपने पास घास रखती थी माता सीता और रावण ने छूने की भी हिम्मत नहीं थी। वनवास पहले की बात है। एक बार अयोध्या के राजमहल में भोजन परोसा जा रहा था। माता कौशल्या बड़े प्रेम से भोजन बनाती है। माता कौशल्या और सीता माता और कैकेयी और सुमित्रा माता सीता सभी को खीर परोसने लगी और सीता जी सब कुछ ध्यान से देख रही थी कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उसी समय घास की एक छोटी सी छींट तीर्ण राजा दशरथ की खीर पर गिरी, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब सवाल यह उठा कि जब माता सीता ने दूर से देखा तो खीर में हाथ कैसे डालना है, तो उन्होंने अपनी नजर को एकाग्रता के कारण त्रिप को देखा और वो जल गई। और ये अच्छा हुआ कि किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलाया। तब उन्होंने सीता जी से कहा कि आज भोजन के समय मैंने आपका चमत्कार देखा। तुम जगत की सच्ची माता हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात अवश्य याद रखनी होगी। कभी भी अपने दुश्मन को उस नजर से मत देखो जैसे तुमने आज उस तिनके को देखा है। इसलिए जब भी रावण माता सीता के सामने आता तो घास का एक तिनका उठाकर राजा दशरथ के वचनों को याद कर लेती। और आगे, क्या यह सच है कि माता सीता चाहती तो रावण को उसी स्थान पर जला सकती थी? राजा दशरथ को दिया अपना वादा पूरा करने के लिए और रावण की मृत्यु का श्रेय भगवान श्री राम को देने के लिए वे चुप रही। हमारी माँ जानकी बहुत ही बड़े दिल वाली है। श्री राम की पत्नी सीता को कौन नहीं जानता। हर इंसान को इनके प्रति स्नेह और लगाव हमेशा रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैसाख मास की शुक्ल पक्षमी को नवमी तिथि को देवी सीता जनक को प्राप्त हुई थी। इसलिए
इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देवी सीता जनक को प्राप्त हुई तो वो जनक की अपनी सगी पुत्री नहीं थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य हैं कि देवी सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। तो अब बात आती है कि सीता के असली पुत्र कौन हैं। आज के इस पोस्ट में आज हम आपको यही बताएंगे सीता के असली पुत्र कौन हैं। तो आइए जानते हैं। रामायण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि मिथिला के राजा जनक को राज के कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी, जिससे वहां के लोग काफी चिंतित और परेशान थे। इसी चिंता से चिंतित होकर राजा दशरथ ने जब ऋषियों से विचार किया, जब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज आप स्वयं हल चलाएं तो इंद्र देव की कृपा हो सकती है और हमारे राज्य में बारिश आ सकती है। इस बात को सुनकर राजा दशरथ ने स्वयं हल चलाने का फैसला लिया और उन्होंने बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव, वह स्थान जहां राजा जनक ने हल चलाया, हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया, जिससे राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिससे एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे, इसलिए इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया और चूंकि हल के फल को शीत कहते हैं, इसके टकराने के कारण मिली बच्ची का नाम सीता रखा गया। अब बात आती है कि आखिर देवी सीता को इस कलश में जमीन के अंदर किसने रखा था। तो इसके लिए अद्भुत रामायण नामक ग्रंथ में ये आता है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री को पढ़ने की इच्छा करूं तो वह मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृतमत्स्य नामक ब्राह्मण लक्ष्मी रूपी पुत्री रूपी में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मनोचारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण इनकी कुटिया में आया। यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर कर लिया और यह कलश लाकर रावण ने अपनी पत्नी ममोदरी को सौंप दिया और उसे अपनी पत्नी से कहा कि यह बहुत तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। ममोदरी रावण से बहुत दुखी थी, इसलिए उसने सोचा कि यह विष पीकर अपनी आत्महत्या कर ले और उसने इस विष को पी लिया और बाद में वो गर्भवती हो गई। लोक लाज से भैंस के बाद ममोदरी ने इस कलश को वहीं जाकर छुपा दिया जहां से राजा जनक को प्राप्त हुआ था। इस तरह यह साबित हो गया कि सीता रावण की पुत्री थी। जब पंचवटी में श्री राम ने अकेले ही खैर, दूषण, तिरसरा और 10,000 की सेना को मार दिया तो शूर्पणखा भागकर लंका पहुंची। आम धारणा के विपरीत उसने अपने नाक कान कटने की दुहाई नहीं दी। वह जानती थी कि रावण अपनी बहन की बेइज्जती से क्रोधित नहीं होने वाला, बल्कि उसने रावण को 2 बातों से भड़काया। उसने कहा कि तुम इधर बैठे हो, उधर तीर कमान के लिए लोग हमारी सेना को मार रहे हैं। उसने सीता की सुंदरता का वर्णन किया। शूर्पणखा जानती थी कि रावण सुंदर स्त्री की बातें सुनने की क्रियाशील हो जाएगा। वही हुआ। इस बात से यह सिद्ध होता है कि न तो कभी सीता स्वयंवर हुआ था, न कभी उसमें रावण गया। अगर गया होता तो वो शूर्पणखा को कहता कि मैं सीता को पहले से देख चुका हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा। खैर, रावण के पास 2 विकल्प थे, सेना सहित जाकर राम पर आक्रमण करे और सीता को पाए जाकर सीता हरण करे। रावण ने पहले भी कई स्त्रियों का हरण किया और तो ऐसे विचार उनके मन में आना कोई नई बात नहीं थी। इतनी बड़ी सेना के साथ लंका से नासिक तक आना
दुरह कार्य था। इतनी बड़ी सेना चलती है तो उनके रहने खाने पीने की सुरक्षा इत्यादि की भी व्यवस्था करनी होती है। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी तो यात्रा को और मुश्किल होती। राम को भी सीता की खोज का कार्य 4 महीने देरी से शुरू करना पड़ा क्योंकि वर्षा काल था। इसलिए रावण ने तय किया था कि सीता हरण करता हूँ, इसके बाद गेंद राम के पाले में रहेगी और वो भी सीता का पता लगाते हुए लंका तक आएंगे या नहीं। लंका तक आने में समुद्र बड़ी अड़चन रहेगा। इधर भौगोलिक रचना इत्यादि का पता भी रावण को था तो युद्ध के समय भी ये भी एक फायदा था। सीता हरण एक रणनीति फैसला था पर रावण ने प्रभु श्री राम और सीता जी को कम आंका। सीता ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और राम ने सारी बाधाएं पार करके रावण का कुल सहित विनाश कर दिया। लंका वैसे भी रावण या पूर्वजों से अपने दम पर नहीं बसाई थी, वो तो कुबेर से छीनी हुई थी। इसलिए दरअसल लंका ढही नहीं बल्कि प्रजा को रावण से बेहतर राजा विभीषण मिले। रावण तामसिक आसुरी स्वभाव का नशेड़ी हिंसक व्यभिचारी था। सीता पहली स्त्री नहीं थी जिसका उसने अपहरण किया था। नरभक्षी राक्षसों के लिए चोरी लूट अपहरण हत्या आदि हिंसक कृत्य आम बात थी। अगर राम और कृष्ण के वंशज होते तो अपहरणकर्ता और बलात्कारियों का उनके परिवार और समर्थों सहित अग्निदेव को समर्थन करने की प्रथा कायम होगी। रावण और कुबेर सौतेले भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुंवारा था और उसका विवाह रंभा नाम की अप्सरा से हुआ था। रावण एक दुराचारी आत्मा था जिसके अपने भाई के पुत्र की पत्नी के साथ दुराचार किया। जब नल कुंवारा को रावण के इस कृत्य का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में किसी भी पराई स्त्री को उसकी अनुमति के बगैर काम भाव में स्पर्श करने पर रावण के मस्तिष्क के टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप के प्रभाव के कारण ही रावण सीता माता को छू नहीं सकता था। इसलिए रावण ने सीता को कई प्रकार के प्रलोभन दिए ताकि सीता माता श्री राम से विमुख हो जाए और रावण के लिए उसके मन में स्थान बने। इस अवस्था में आप निष्प्रबल हो जाता है। इसलिए कई बार रावण अपनी माया के प्रयोग द्वारा सीता माता के मन में समय के लिए स्थान बनाने का प्रयत्न करता था। जैसे कि एक बार उसने अपनी माया द्वारा श्री राम का कटा हुआ शीश बनाया और उसे लेकर सीता के पास गया और बोला कि उसने श्री राम का वध कर दिया है और प्रणाम के तौर पर उसने श्री राम का शीश माता सीता को दिखाया। परंतु सीता माता किसी भी प्रकार से रावण के मायापाश में नहीं आती थी। देवी सीता रावण की मौत ही बनकर क्यों आई, इसके पीछे कौन सी कहानी है? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और शिक्षा देने योग्य है। इसका सीधा जवाब यह है कि जिस मंशा से अपहरण किया गया था उसी के लिए आगे बढ़ा और माता सीता ने घास का तिनका उठाई। जगत जननी जगदम्बा माता सीता को रावण द्वारा न स्पर्श करने का कारण था कि रावण ने रंभा के साथ बल प्रयोग किया था। इसलिए नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि रंभा कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी को। इस प्रकार रावण ने रावण के भाई कुबेर के पुत्र वधु और रावण की भी श्राप यह था कि अगर उसने किसी और स्त्री के दुष्कर्मों करने का प्रयास किया तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सीता माता को समय अपनाने को कहा पर जगदम्बा तो बस नारायण के लिए बने हैं और अपनाने का प्रश्न ही नहीं बनता। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया तब लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर मां सीता को धमकाता था लेकिन
माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भी श्री राम के वेशभूषा में आकर माता सीता को भयभीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी उससे कहा कि आप तो राम का भेष धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं रावण का रूप धारण करता हूँ तो मुझे छोड़कर हर स्त्री में मुझे माँ बहन नजर आती है। यही है कि श्री राम नाम की महिमा। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। अंत बलपूर्वक रावण ने तलवार उठाया और माता सीता को मारने का असफल प्रयास करना चाहा तो माता सीता ने तृण घास उठाकर सामने रखकर कहा कि पहले इस रेखा को पार करके दिखाओ, अर्थात तिनके की ओट करके। और अपने परम स्नेही अवधपति श्री राम जी का स्मरण करके वैदेही श्री जानकी जी कहती है, थोड़ा अटपटा लगता है कि त्रिलोक विजयी रावण को घास का तिनका देख कर डर गए। यह कैसे हो सकता है? अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मिल जाए कि ग्रंथों में कुछ भी लिख देते हैं, खासकर सनातनम को अपमान करने वाले ये बात जानबूझकर छेड़ते हैं कि हमारे पास भी इसका जवाब नहीं रहता। तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें संस्कृति की सहायता की जरूरत पड़ती है। यहाँ तृण किसे कहा गया है? घास को। और घास का जन्म कहाँ होता है? भूमि पर। इसलिए घास को शिष्कर्ण और भूमिज भी कहते हैं, अर्थात भूमि पर जन्म लेने वाला। और माता सीता का जन्म कहाँ से हुआ? भूमि से। और घास और माता सीता में कैसा संबंध हुआ? भाई बहन का। तो मेरी पाठिकाएं, माताएं, बहनें, आप बताएं कि आप सबसे अधिक सुरक्षित कब महसूस करती हैं? जब आप अपने पति के साथ होती हैं और या अपने भाई के साथ? इसका उत्तर आप स्वयं सोचें। और इसी कारण माता सीता ने तृण को पहले याद किया और रावण से कहा, मेरे पति तो अवधपति है, उनके बाद में लड़ लेना, पहले मेरे भाई से तो हाथ में अजमा लो। श्री राम यहाँ नहीं है, बस उन्हें स्मरण किया और अपने भाई को सुरक्षा की डोर सौंप दिया। और कौन ऐसा भाई होगा जो उसके जीवित होते हुए उसकी बहन को अपनी तरफ कोई आंख उठाकर देखने का साहस करेगा? कोई मुझे तो नहीं लगता। इसलिए माता सीता ने घास का तिनका उठाया। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और माता सीता के अनेकों नाम में से उनका नाम है एक भूमिजा भी, भूमि से जन्म लेने वाली। माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। जब रावण एक बार पुष्प विमान में जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था तो उसे वन में एक सुंदर कन्या तपस्या करती हुई दिखाई देती है। उस सुंदर कन्या को देखकर रावण उस पर मोहित हो जाता है। काम वासना से आतुर रावण उस कन्या को लंका की पटरानी बनाने के लिए और लंका का राजपाट उसे अपने हाथों में सौंपने की बात करता है और खुद को रावण की स्त्री बनने के लिए विवश करता है। लेकिन तपस्वी कन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में पाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। इसके अलावा मैं किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। यह कह नहीं सकती कि तपस्वी कन्या ने रावण को वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रावण वहां अड़िग रहता है और उसे बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ ले जाने का साहस करता है, जिस कारण उसकी तपस्या पूरी नहीं हो पाती और कन्या की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। रावण के इस दुर्व्यवहार के कारण उस कन्या ने अग्नि को प्रकट कर रावण को यह श्राप देती है कि उस अग्नि में भस्म हो जाती है। अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। बाद में रावण के महल
में एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे रावण मृत्यु के भय से उसको सागर में फिकवा देता है। सागर की देवी उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप देती है, जो बाद में राजा जनक को खेत में हल जोतते हुए एक बंद संदूक में जीवित मिलती है। राजा जनक की कोई संतान न होने से उसे पुत्री बनाकर उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसका नाम सीता माता रखता है, जो बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी बनती है। और वही सुंदर कन्या इस जन्म में रावण की मृत्यु का कारण बनती है। यही कारण था इसके लिए माता सीता को रावण की बेटी कहा जाता है। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका परिणाम है कि सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती को शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी, आपके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी सती न मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव ने पार्वती से कहा, इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर है यह सभी आपके हैं। सती का इस बात का सुनकर हैरान रह गई। सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। पर इस पर शिव बोले, यह आपका 108वां जन्म है। इसके पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड उन पूर्वों जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की इस बात को सुनकर सती ने शिव से कहा, बार बार जन्म लेना शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते। शिव हंसते हुए बोले, अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने अपनी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। शिव ने सती को कथा सुनाने लगे और उनसे नींद आ गई और यह कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के युग कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में पार्वती का अमरत्व प्राप्त होगा और फिर उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ता। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां असली राम और रावण संग्राम वहीं से शुरू हो जाता है। जब विश्वामित्र जी राम जी को यज्ञ रक्षा के लिए लेने आते हैं, ताड़का मारीच जैसे राक्षस उनकी यज्ञ में विघ्न डालते हैं। जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम जी को मांगते हैं तो राजा दशरथ उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये राक्षस कौन है, इनका इतना साहस कैसे, इनका संरक्षण कौन है। जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि रावण के संरक्षण में ये राक्षस फल फूल रहे हैं, तब राजा दशरथ व्यथित होकर कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी छोटा है, उसकी आयु केवल 14 वर्ष की आयु है, अभी इसने कभी कोई युद्ध नहीं किया, ये रावण ने उन राक्षसों को कैसे लड़ेगा। हे ऋषि, आप मुझे और मेरी सेना को ले चले, मैं उन्हें परास्त तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक आपके यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। परंतु जब वरिष्ठ ऋषि उन्हें विश्वामित्र जी को विशेषता के वीरवत परिचित कराते हैं, तब वे राम लक्ष्मण को भेजने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि यह मंजूर था कि राम के हाथों ही रावण का वध हो, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। शूर्पणखा भी वहीं गई और प्रतिरोध के लिए सीता जी को चुना। माता सीता का हरण रावण ने जिस अशोक वाटिका में उन्हें रखा था, आज वह एक दर्शनीय स्थल है। इंडिया से श्रीलंका घूमने जाने वाले वहां जाना नहीं भूलते। आज आपसे बताने जा रहा हूं कि श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका के बारे में कुछ बातें। ऊंची पहाड़ी पर स्थित नुरलिया में ही रावण की अशोक वाटिका है। चारों ओर चाय के बागान,
और झरने इस इलाके की पहचान हैं। यहीं पर मौजूद है अशोक वाटिका, जिसे सीता छैल्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो पहले उन्हें ममोदरी के महल में रखा, बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा। माँ सीता ने यहाँ कुल 11 महीने बिताए थे। जहाँ सीता माँ कैद थी वहाँ अशोक का एक विशाल पेड़ था। श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है जिसके बारे में मान्यता कुंड, जो कुछ लोग इस सीता को सीता नदी कहते हैं। रावण इसलिए सीता माता को स्पर्श नहीं कर सकता था क्योंकि रावण ने रंभा के साथ बल प्रयोग किया था, इसलिए नरकुबेर ने उन्हें श्राप दिया था। जय सिया राम दोस्त।